अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जिनकी ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है या जो दवाई है वो किस लिए इस्तेमाल होती है। इन तमाम बातों पे आज मैं डिस्कस करूंगा और उन तमाम बातों पे मैं नज़र दौड़ाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग हो सके। तो आज बात करेंगे हम सिट्राल के बारे में। सिट्राल का एक मेडिसिन है, सिरप फॉर्म में आती है और ये फाइज़र कंपनी बनाती है। फाइज़र बेसिकली एक इंडियन कंपनी है, इंडियन फार्मास्यूटिकल ब्रांड है और जो इंडिया में मेडिसिन बनाती है। अब ये इंटरनेशनली तमाम मुल्क में ये दस्तियाब है ये दवाई, तो पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है। इसका जो फार्मूला है वो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट है। डाइसोडियम यानी इसमें 2 सोडियम है और 1 हाइड्रोजन है, तो ये कंबाइन होकर आपको एक कम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 40 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, तो इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन इस दवाई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज मैं इसी फ़ायदे के बारे में आज डिस्कस करूँगा कि इसके कौन कौन से फ़ायदे, कौन कौन से इन्फेक्शन या कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसके क्या क्या नुकसान हैं, क्योंकि कुछ दवाई के नुकसान हैं, इसके भी थोड़े बहुत हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम नुकसान आप ये अप्लाई होंगे। इसके अलावा कौन से कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, तो ये दवाई के भी सेम सिचुएशन है, ये भी कुछ कंडीशन में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, काउंटर इंडिकेशन है। तो इन तमाम बातों पे आज हम बात करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसके इस्तेमाल के बारे में, और इस्तेमाल की बात की जाए यानी इसके इंडिकेशन की बात की जाए तो ये बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये जो छोटे पेशाब की जो नाली है, तमाम जो नाली है उसके इन्फेक्शन को यूटीआई कहते हैं। छोटे पेशाब की नाली, गुर्दे, मसाना और ये तमाम जो अज़ा है जो छोटे पेशाब में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि काम सर अंजाम देते हैं, वो तमाम को यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। और जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो यूटीआई उसको कहते हैं। सबसे पहले जिस इन्फेक्शन में मैं बताता हूँ वो है छोटे पेशाब की इन्फेक्शन। यहाँ पर छोटे पेशाब की इन्फेक्शन कौन सी है, यहाँ पे आपको छोटे पेशाब में जलन होती है। अक्सर मरीज़ होते हैं वो जब छोटा पेशाब करते हैं उसी टाइम दौरान पेशाब उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है, तो उस कंडीशन में आप इस दवाई को दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मसाने की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, जैसे छोटे पेशाब की जो प्रेशर ज़्यादा हो जाती है तो उसे मसाने में दर्द शुरू हो जाता है या मसाने में जलन शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में भी आप सिट्राल का मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये किडनी स्टोन में भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी अगर किसी पेशेंट को गुर्दों में पथरी है तो वो मरीज़ ये दवाई ले सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इस दवाई पर ही आसरा कर लें और बाकी मेडिसिन आप इस्तेमाल ही ना करें। अकेले इस दवाई को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, ये बात जहन में रख लें। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर छोटे पेशाब के इन्फेक्शन की, तो गाउट में इस्तेमाल की जाती है ये दवाई। गाउट क्या चीज़ है? गाउट वो कंडीशन है जब हमारे जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाती है और उससे हमारे जिस्म में सूजन पैदा हो जाती है, चेहरे पर, ये हाथों पर और टांगों पर। यहाँ पे जो हमारे जो जिस्म है वो सूज जाता है और फिर जितने भी जिस्म के जोड़ है, उंगली के जोड़ है, कहनी के जोड़ है, कंधों के जोड़ है, घुटनों के जोड़ है, पाँव के जोड़ है, जितने भी जोड़ है, हिप जॉइंट है, ये तमाम जोड़ में शदीद दर्द होता है। और इसकी वजह क्या होती है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? जो आप जो छोटा पेशाब करते हैं उसमें जो फालतू जो मटेरियल होता है, जो अल्कलाइन एसिड, बेस वगैरह जितने भी जो फालतू चीज़ें होती है जो हम पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं, वो सेम टाइम इस तरह होता है कि जिस्म से खारिज नहीं होती और जिस्म में जमा शुरू हो जाती है। तो इस वजह से यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, फिर हमें ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में सिट्राल का इस्तेमाल की जाती है और ये दवाई बहुत ज़्यादा असर रखती है इन तमाम इन्फेक्शन में। इसके अलावा कुछ लोगों के खून में एसिडिक ज़्यादा यानी पीएच का जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाता है, 7.4 से ऊपर चला जाता है। और फिर क्या होता है कि जो खून की में एसिड की मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए क्या करते हैं? सिट्राल का इस्तेमाल करते हैं। खून में एसिड की मिकदार ज़्यादा होने पर भी हम सिट्राल का की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और ये यूरिक एसिड या खून में जो मिकदार ज़्यादा हो जाती है एसिड की, वो तमाम की जो फालतू चीज़ें हैं वो छोटे पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अगर आप ये मेडिसिन नहीं भी ले रहे हैं तो आपको छोटे पेशाब के अगर मसले हैं, तमाम में से कोई भी मसला है, तो आप अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अफाका हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप कोशिश करिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, हर वक्त पिए। अगर आपको पेशाब का मसला भी नहीं है, छोटे पेशाब का, तब भी आप ज़्यादा पानी पिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मी में आपके लिए ज़रूरी है।
सर्दी में भी आपके लिए ज़रूरी है। आपकी जो स्किन है वो फ्रेश होती है इसी पानी की वजह से। अगर इसके डोज़ की बात की जाए, ये कैसे इस्तेमाल की जाए, इसकी डोज़ है TDS, यानी 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम को आप 3 टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर, यानी पूरा गिलास भरकर उसमें आपने 2 चम्मच इस दवाई के डालने हैं और फिर 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम को, यानी 6 चम्मच ऑलमोस्ट बन जाते हैं। तो ये तरीका है इस दवाई का इस्तेमाल करने का। और इसके अलावा अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, साइड इफ़ेक्ट्स को ये आपको कुछ गलूदगी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ये ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है कुछ पेशेंट्स। इसके अलावा पेशाब का बार-बार आना, ज़्यादा आना, ये भी इसकी अलामात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप छोटा पेशाब बार-बार आ रहा है या कोई भी, जितने भी लोग ये दवाई ले रहे हैं उन तमाम को ये मसला होगा। 98% में, सॉरी 100% में 2 या 3% केसेस ऐसे होते हैं जिनको ये मसला होता है, यानी अगर 100 लोग दवाई खा रहे हैं तो उसमें 2 लोगों को ये मसला हो सकता है। और इसके अलावा आपको थकावट भी महसूस हो सकती है इस दवाई की वजह से। तो ये 2-3 साइड इफ़ेक्ट्स है, कॉमन तो नहीं है, बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी चांस है कभी-कभार हो सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर इस तरह केसेस हो तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि ये कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर दिल के मरीज़ होते हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से वो मरीज़ जो कि इस दवाई से एलर्जिक है तो उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एलर्जी कैसे होगा, अगर वो ये दवाई लेगा उसे उल्टी आ सकती है, उसकी स्किन पे रैशेज़ आ सकते हैं, बदन पे ख़ारिश होगी। ये एलर्जी की अलामात है। अगर ये रिएक्शन ज़्यादा सीरियस हो जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो ये तमाम डिटेल थी इस दवाई के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मालूमात हासिल हो चुकी होगी। कोई भी आपको सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा #द मेडिसिन सरकार लिखकर। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ साइनिंग ऑफ।